आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योत भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जितिया व्रत की 5 प्रमुख कथाएं। इन कथाओं को जितिया व्रत के दौरान एक बार जरूर श्रवण करें। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आश्विन महीने के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। इसे ज्योतिया या जितिया व्रत भी कहते हैं। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। नौमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। और जितिया व्रत के पारण में हमेशा गर्म भोजन ही खाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करे। भगवान जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करे। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल व सिहारन की मूर्ति बनाए। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाए। जीवित पुत्री का व्रत की कथा कहे या सुने। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करे। अब सुने जितिया व्रत की कथा। एक बार नेमि सारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कांतिकाल में लोगों की बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने वापस में सलाह किया कि क्या इस दिन काली में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया,
तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाया करें और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धोमे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को बलिदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से उस गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्णा सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देव, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और पीपल वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी।
वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ अपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत में बदल गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। प्रेम से बोले जीवित वाहन की जय हो। कथा अगर अच्छी लगी हो तो उन सभी के पास ये कथा को शेयर करें जितने लोगों ने जितिया का व्रत किया है। धन्यवाद। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पिता और उनकी 2 लड़की रहती थी। पिता बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटी का पालन पोषण करते थे। माता का मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बेटी 15 वर्ष की हो चुकी थी। दोनों बिटिया का नाम माता ने सुखिया और दुखिया रखी थी। दुखिया बहुत ही अच्छी और ईमानदार थी। सुखिया भी बहुत अच्छी थी लेकिन चालाक थी। पिता ने तो देखा कि मेरी दोनों बिटिया बड़ी हो गई है तो दोनों के लिए वर खोजने निकल पड़ते हैं और उन्हें एक वर मिलता है। घर जाकर सुखिया से कहते हैं, मैं सुखिया के लिए वर ढूंढकर आया हूँ। पास ही के गांव में एक गरीब परिवार का लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करने वाला हूँ। सुखिया कहती है, नहीं पिताजी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप मेरी बहन दुखिया का उसके घर में विवाह कर दीजिए। पिता कहते हैं, बेटी, तुम तो दुखिया से 2 महीना बड़ी हो, तुम्हारा विवाह पहले होगा क्योंकि तुम बड़ी हो। सुखिया कहती है, नहीं पिताजी, मैं उस गरीब लड़के से विवाह नहीं करूंगी। अब पिता को दुखिया का विवाह उस गरीब परिवार में करना पड़ता है। दुखिया का विवाह गरीब परिवार में हो जाता है। अब सुखिया सोच रही है, अब तो पिता मेरे लिए भी फिर ऐसा ही वर ढूंढेंगे, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब सुखिया एक अमीर घर के लड़के के साथ भागकर उसके साथ विवाह कर लेती है। जब पिता को आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि देखिए आपकी बड़ी बेटी तो भागकर विवाह कर ली, ये सुन के ही पिता टेंशन लेते लेते मर जाते हैं। दुखिया तो अपने मृत पिता की खबर सुनते ही अपने घर से दौड़कर आती है, लेकिन जब सुखिया सुनती है वो पिता को देखने नहीं आती है। दुखिया को बहुत दुख होता है। माँ तो हमें पहले ही छोड़ के चली गई, अब पिता भी छोड़ के चले गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भगवान की मर्जी के आगे।
भगवान जो चाहेंगे वही तो होगा। इतना कह के दुखिया भी अपनी ससुराल में चली जाती है। समय के साथ 9 महीने बाद दुखिया का एक पुत्र जन्म होता है। अब तो दुखिया घर का खर्चा बढ़ गया। पति जितना कमाता था उससे तो ना दुखिया का पेट भरता ना पति का पेट भरता था। तो बेटा हो गया, खर्चा बढ़ गया। तो पति का जितना आमदनी होता सिर्फ बच्चे में ही लग जाता। धीरे धीरे जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तब दुखिया ने कहा, सुनिए जी, आप जितना कमा रहे हैं उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और ऐसे भी आपका तबीयत तो खराब हो गया है। अब आप घर में रहिए, आराम कीजिए, अपने बेटा के साथ रहिए। मैं लोगों को घर में काम करूंगी, जो भी मिलेगा हम तीनों मिल बांट कर खाएंगे। पति कहता है, ठीक है, जब तक मेरा तबीयत खराब है तब तक तुम काम कर लो। अब तो दुखिया लोगों के घर में काम करने लग गई। ये खबर सुखिया को मिलता है। तो सुखिया एक दिन दुखिया के घर जाकर कहती है, ए दुखिया, तुम लोगों के घर में काम कर रही हो, एक काम करो, लोगों का घर का काम बंद कर दो। अब से तुम मेरे ही घर का काम कर दिया करो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ भोजन या अनाज दे दिया करूंगी। अब दुखिया लोगों का घर का काम करना बंद कर देती है और अगले दिन से अपनी बहन सुखिया घर में काम करना शुरू कर देती है। सुखिया घर में जब भी काम करती तो सुखिया जो भी खाना बच जाता उसी खाना को दुखिया को दे देती। दुखिया उसी भोजन को लेकर आती, अपने बच्चे, पति और खुद खाया करती। इसी तरह से दुखिया हर दिन सुखिया घर में काम किया करती थी। दुखिया उसके बदले में बचा काचा भोजन दुखिया को दे देती थी। इस भोजन के मिलने के कारण दुखिया का पति स्वस्थ हो जाते हैं और दुखिया का पति दुखिया से कहते हैं, सुन रही हो, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तुम लोगों का घर में काम करना बंद कर दो। दुखिया ने सुखिया के घर जाकर ये बात बताई तो सुखिया बहुत नाराज हो गई। उसने कहा, देखो दुखिया, तुम मेरे घर में काम करोगी तो करोगी, तुम्हें काम तो करना ही होगा। ये बात दुखिया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे सुखिया घर में काम करने ही दीजिए। वैसे भी आपका आमदनी कितनी है, 1 रुपया तो मिलती है महीना में, उससे क्या होगा हम तीनों का, मुझे काम करने दीजिए। पति कहता है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब दुखिया का बेटा कहता है, मम्मी, हम लोग को तो कभी भी गर्म भोजन नसीब ही नहीं होता है, क्या हमें कभी गर्म भोजन नहीं मिलेगा? बेटा की बातें सुन दुखिया कहने लगी, बेटा जरूर मिलेगा, परसों जिउतिया का पूजा आ रहा है, मैं तुम्हारी मौसी के घर में काम करूंगी और कहूंगी, जी परसों जिउतिया का पूजा है, कुछ मुझे अनाज दे दो ताकि मैं गरम गरम बनाकर जिउत भगवान को दे सकूं और मेरे बेटे को खिला सकूं। बेटा बहुत खुश हो जाता है कि मौसी जिउतिया पूजा आने वाला है, अच्छा अच्छा कुछ देगी। अब जिस दिन नहाए खाए का दिन था, दुखिया अपना घर का सारा काम काज कर ली करके सुखिया का घर गई और सुखिया घर का सारा काम काज कर ली और दुखिया कहने लगी, सुखिया, कल जिउतिया का व्रत है, आज नहाए खाए है, थोड़ा सा मुझे मरुआ का आटा दे दो ताकि मैं मरुआ का आटा बनाकर उससे अपना मुंह जुठिया सकूं, क्योंकि आज नहाए खाए का दिन है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और साथ में थोड़ा सा गेहूं का भी आटा देना ताकि मैं जिउत भगवान को रोटी बनाकर दे सकूं। सुखिया कहती है, ठीक है, मैं दे दूंगी, पहले एक काम करो, वो जो गेहूं दिखाई दे रहा है ना, उसे थोड़ा चक्की में पीस दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगी। दुखिया बेचारी सारा काम काज करके बहुत थक चुकी थी। अब दुखिया चक्की में गेहूं को पीस रही है, गेहूं को पीसते जा रही है, ढेर सारा गेहूं को पीसना था। बेचारी पीसते पीसते पूरा पसीना से भर जाती है और अपने आंचल से अपने चेहरे के पसीनों को पोंछ लेती है। अब जब सारा गेहूं को पीस लेती है तब अपनी बहन से कहती है, बहन दो मुझे कुछ, कल जितिया का व्रत है ना। तो सुखिया कहने लगी, मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे घर में जितना अनाज है वो मुझ में ही नहीं अटता, मैं तुमको दे दूं। अब दुखिया को बहुत दुख लगता है क्योंकि सुखिया ने पहले ही कहा था उसे कुछ देगी। दुखिया उदास मन से अपने घर नहीं जाती,
घर के बगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि आज तो नहाए खाए के दिन है, आज रात को मुझे ज्योत भगवान को कुछ तो बनाकर देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? ये सोचकर जोर जोर से रोई जा रही है। आंसू बहते चले जा रहे हैं। तभी आंसू को पोंछने के लिए दुखिया अपने आंचल को उठाती है तो देखती है उस आंचल में ढेर सारे आटा चिपके हुए हैं। दुखिया बहुत खुश हो जाती है। जिस आंचल से उसने अपने पसीना पोंछा था उसी आंचल में आटा चिपक गए थे, क्योंकि आंचल भीग गया था। अपने घर जाकर आटा को झाड़ के अच्छा से सान के 2 छोटा छोटा गेहूं के आटे का टिकरी बनाती है। एक टिकरी ज्योत भगवान के लिए रखती है और एक टिकरी अपने बेटे को बनाकर खिला देती है गरम गरम। बेटा माँ से कुछ भी नहीं कहता। बेटा समझता था माँ के दुख को। बेचारा वही खाकर पानी पी के सो गया और माँ भी सिर्फ पानी पीकर ही सो जाती है। जब 3 बजता है तो दुखिया उसी टिकरी को ज्योत भगवान के लिए रख देती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे ज्योत भगवान, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, देखिए यही है, इसलिए मैं ये टिकरी आपको दे रही हूँ। अगर आपकी कृपा होगी तो अगले साल मैं बहुत धूमधाम से आपका व्रत करूंगी। इतना कहकर दुखिया फिर से अपने घर में आके सो जाती है। ज्योत भगवान आते हैं, उस टिकरी को खा लेते हैं और खाने के बाद दुखिया के घर में जहाँ तहाँ हकते हकते चले जाते हैं। हगने का मतलब लैट्रिन करते करते जाते हैं। अब जब दुखिया सुबह 5 बजता है, दुखिया झाड़ू लेकर घर में झाड़ू लगाने को चली, लेकिन दुखिया की आंखें फटी की फटी रह गई। दुखिया ने देखा जहां तहां घर में हीरे मोती सोने चांदी जगमगा रहे हैं। ये देखकर दुखिया समझ गई, जरूर ये ज्योत भगवान का ही कृपा है, क्योंकि मैंने कहा था, ए भगवान, अगर आपकी कृपा हुई तो अगले साल में बहुत ही धूमधाम से आपका व्रत करूंगी। शायद इसलिए ज्योत भगवान ने मेरे दुख को, मेरे कष्ट को समझे और घर में धन धन भर दिए। अब दुखिया अपने पति पुत्र को बुलाती है और कहती है, देखिए जी, देखो बेटा, ज्योत भगवान की कृपा से हमारे घर में सोना चांदी हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये सुनकर पति कहने लगा, दुखिया, ये सब तो तुम्हारा ईमानदारी, सच्चाई, श्रद्धा पूर्वक जितिया व्रत करने का फल है। माँ बेटा पति ज्योत भगवान के जय जयकार करने लगे। अब तो दुखिया दिन भर निर्जला व्रत रहती है। पति जानते थे कि दुखिया कल पारण करेगी तो गरम गरम भोजन चाहिए, इसीलिए पति बाजार गए एक सोनार के पास बेचकर ढेर सारे अनाज खरीद कर लाते हैं और पारण के दिन पति स्वयं भोजन गरम गरम बनाते हैं और अपने पत्नी को देते हैं। दुखिया भी खुशी मन से नियम पूर्वक पारण का दिन गरम गरम भोजन करती है और ज्योत भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगले साल में बहुत ही धूमधाम से आपका व्रत करूंगी। आपकी जय हो ज्योत भगवान, आपकी जय हो। अब तो दुखिया का पति सोने चांदी हीरे मोती के बेचकर अपने घर को महल जैसा बना लेते हैं और घर में ढेर सारा अनाज भर देते हैं। अब तो दुखिया नहीं लगती, एकदम रानी जैसा और दुखिया का पति राजा जैसा, बेटा राजकुमार जैसे रहने लगे। अब तो दुखिया अपनी सुखिया बहन के घर काम करना छोड़ देती है। जब 10 दिन हो जाता है तो दुखिया सोचती है, मेरी बहन मेरे घर काम पर क्यों नहीं आ रही है? क्या मैंने उसे आटा नहीं दिया, इसी कारण नहीं आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर सुखिया दुखिया के घर आती है, लेकिन उसे दुखिया का घर कहाँ मिलता है, क्योंकि दुखिया का घर तो महल जैसा बन गया था। उसे तो घर पहचान में ही नहीं आया। आस पड़ोस से पूछने पर लोगों ने बताया कि वो जो महल है ना, वही दुखिया का घर है। अब तो सुखिया पूरा आश्चर्य में पड़ गई। बाप रे, 10 दिन में इसका घर तो था झोपड़ी जैसा, ये 10 दिन बाद कैसे महल में बदल गया? क्या हो गया इसके साथ? अब तो सुखिया
अपनी बहन के महल में जाकर अपनी बहन से पूछती है, सुखिया ये क्या हो गया? 10 दिन पहले तो तुम झोपड़ी में थी, आज महल में कैसे आ गई? दुखिया सच्ची ईमानदार थी। उसने सारी कहानी अपनी सुखिया दीदी को बता दी कि ये सब जीवत भगवान का कृपा है। आपने तो मुझे आटा नहीं दिया था, लेकिन मेरे आंचल में थोड़ा सा आटा चिपक गया था, क्योंकि उस आंचल में मैंने अपने पसीना को पोंछी थी। उसी आटे को मैं झाड़कर 2 टिकरी बनाई थी, एक जीवत भगवान को दी और मैं एक बेटे को खिलाई थी। आज वही टिकरी खा के भगवान प्रसन्न होकर मेरे घर में अन्न धन भर दिए हैं। ये सुनकर बड़ी बहन सुखिया का मन में लालच पैदा हो जाता है। अब सुखिया भी सोचती है जो अगला साल वो भी जितिया का व्रत करेगी। सुखिया का कोई भी संतान नहीं था। सुखिया धन के लालच में जितिया का व्रत करने का विचार करती है। अब जब अगला साल जितिया का व्रत आने वाला था तो सुखिया कहती है दुखिया से, दुखिया बहन मुझे तुम अपने घर में काम दो। दुखिया कहती है, नहीं दीदी नहीं, क्यों आप मेरे घर में काम करेंगी? आपका घर में क्या चीज का कमी है, बताइए दीदी। सुखिया कहने लगी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मेरा बात मानना होगा, मुझे अपने घर में काम पर रखो। ये सुनकर दुखिया कहने लगी, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब दुखिया घर सुखिया हर दिन काम क्या करती थी। अब जब जितिया का व्रत आया, नहाए खाए का दिन था, सुखिया अपना घर का काम करके दुखिया के घर में चली जाती है और सारा काम काज करने के बाद दुखिया से कहती है, बहन मुझे थोड़ा मरुआ का रोटी दो, मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, आज नहाए खाए है ना, और कल जितिया का व्रत है, मैं भगवान को कुछ खाने के लिए दूंगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा आटा देना। ये सुनकर दुखिया कहने लगी, दीदी आपको क्या चाहिए? देखिए बोरी भर भर कर है, सारा ले जाइए अपने घर। सुखिया कहने लगी, नहीं बहन नहीं, मुझे तुम गेहूं पीसने के लिए कहो। तो दुखिया कहती है, ठीक है दीदी जैसी आपकी मर्जी। अब सुखिया क्या करती है, गेहूं पीसने बैठने से पहले अपने आंचल को पानी से भिगाकर गेहूं पीसने बैठती है ताकि आंचल में आटा गिरे और चिपक जाए। थोड़ा सा गेहूं का आटा पीसकर सुखिया उठ जाती है और दुखिया से कहती है, बहन मैंने गेहूं को पीस दिया है, अब मुझे तुम थोड़ा सा आटा दे दो। दुखिया ने कहा, दीदी मैंने तो आपको कहा बोरी भर आटे अनाज है, ले जाइए। तो सुखिया कहने लगी, नहीं तुम बोलो मेरे पास खुद अनाज नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूंगी? जैसा मैंने तुम्हें कहा था ठीक वैसे ही बोलो। दुखिया तो सारा मामला समझ गई और कहने लगी, ठीक है दीदी जैसी आपकी मर्जी। अब दुखिया कहने लगी, मेरे पास खुद का अनाज नहीं है, मैं आपको क्या अनाज दूं? ये सुनकर सुखिया दुखी होकर अपने घर के पास गई और बगल में पीपल के वृक्ष के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते आंसू पोंछने के लिए जब आंचल को उठाती है तो उसमें देखती है थोड़ा सा आटा चिपके हुए हैं। अब घर जाकर उसी आटे से 2 रोटी बनाती है, एक जीवत भगवान के लिए रखती है और एक रोटी खुद खाकर सो जाती है। जब 3 बजता है जीवत भगवान के लिए वो रोटी रखकर फिर आकर सो जाती है। लेकिन उसे नींद कहाँ है, वो तो जानती है कि अब मेरे घर में सोना सोना होने वाला है। भगवान आए उस रोटी को खाए और सुखिया घर में चारों तरफ हग हग कर चले गए। अब जैसे ही सुबह हुआ सुखिया सारे घर में जाकर देखती है, सारे घर में गंदगी भरे हैं, घर में तो रहना मुश्किल हो गया। अब सुखिया बहुत नाराज होती है कि बहन ने मुझे उल्टा फुल्टा विधि बताई, खुद महल बना ली और मेरे घर में गंदगी भर दी। अब सुखिया दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर जाती है और कहती है, ए बहन तुमने कैसी विधि बताई, खुद रानी बन गई और मेरे घर में गंदगी भरवा दी। दुखिया कहने लगी, दीदी इस व्रत को आपने लालच मन से किया है, ये तो आपके साथ
होना ही था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस आटे की टिकड़ी बनाकर भगवान को दी थी। लेकिन आपके घर में अन्न धन भरती है, फिर भी आपने दूध भगवान को भोजन देने में कंजूसी की, तो आपके साथ ऐसा होना ही था। आपका तो कोई भी संतान नहीं है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक जितिया का व्रत करती ना, तो आपका संतान अवश्य होता। जीउत भगवान की कृपा से आपका संतान अवश्य होता। देखिए, आज जीउत भगवान की कृपा से मेरे घर में कुछ चीज का भी कमी नहीं है। मैं झोपड़ी से महल में आ गई, आज तो उनका ही कृपा है। आज मैं भी जितिया का व्रत करती हूँ। क्यों? ताकि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरा बेटा अमर होके रहे। जो भी जितिया का व्रत करता है उसका बेटा का आयु लंबा होता है, स्वस्थ रहता है, और साथ में जीउत भगवान की कृपा से घर में अन्न धन भर जाता है। आप भी अगले साल जितिया का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करिए, आपका गोद जरूर भरेगा। सुखिया को अपने गलती पर बहुत पछतावा हुआ, अपनी बहन से माफी मांगती है और अगले साल अपनी बहन दुखिया का साथ मिलकर जितिया का व्रत पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ करती है। जितिया व्रत के प्रभाव से सुखिया का भी 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। तो दुखिया भी सुखी रहने लगी, सुखिया भी सुखी रहने लगी। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। हे जीउत भगवान, जैसे आपने दुखिया को अन्न धन दिए, महल दिए, जैसे सुखिया को पुत्र दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सब पे अपनी कृपा बरसाए, सभी के पुत्रों की रक्षा करे। प्रेम से बोलिए जीउत भगवान की जय हो। आखिर क्यों झिंगुनी के पत्ते पर जीउत भगवान को, चिल्लो सियाड़ी को भोजन दिया जाता है? ये जानने के लिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान आप सभी की मनोकामना को जरूर पूरी करे। तो बोलिए जीउत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक माता पिता रहते थे और उनके 2 बच्चे। कुछ समय बीतने के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर दोनों बेटे का विवाह हो जाता है। बहू जैसे घर आती है, अपनी सासू माँ की खूब सेवा जतन करने लगती है। इसी तरह से महीना बीत गया। 1 महीने के बाद दोनों बेटे ने कहा, माँ मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ का आमदनी थोड़ा कम है, बाहर हम दोनों भाई जाएंगे, कमाएंगे। जब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम धन लेकर वापस घर में चले आएंगे। दोनों बेटा ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लोग अच्छा से रहना, माँ का देखभाल अच्छा से करना, खाना पीना टाइम से देते रहना। दोनों पत्नी ने कहा, ठीक है आप चिंता ना करें, हम लोग अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहकर दोनों बेटा निकल पड़े। अब जैसे ही बेटा विदेश चले जाते हैं और वैसे ही दोनों बहुएं बदल जाती है। अपनी सासू माँ का ना देख रेख करती है और ना खाना पीना देती है। एक दिन भी सासू माँ पेट भरकर भोजन ना खा सकी। दोनों बहुएं मिलकर सासू माँ को बहुत दुख देते। बिन खाए सासू माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया और एक दिन उनकी तो मृत्यु हो जाती है। अब जब बेटा को ये समाचार मिलता है कि उनकी माता का मृत्यु हो गया है, तो दोनों बेटा जल्दी से अपनी माँ के पास चले आते हैं। ये देखकर दोनों पत्नियां अपने अपने पति से कहती है, क्या अपनी माँ को जलाएंगे, कहीं नदी नाले में फेंक दीजिए, फालतू में पैसा खर्च होगा, दान वान कुछ भी नहीं करना है, जाके नदी या नाले में फेंक दीजिए। दोनों बेटा ऐसा ही किए, अपनी पत्नी की बातों में आ गए और अपनी माँ का लाश लेकर नदी में फेंक देते हैं। अब जैसे दोनों भाई लाश को नदी में फेंककर घर में आते हैं, वैसे ही दोनों पत्नियां अपने अपने पति से कहते हैं, क्या क्रियाक्रम कीजिएगा अपनी माँ का, फालतू में पैसा खर्चा कीजिएगा, यहाँ तो खुद अपना ही खर्चा चलता नहीं है, उधर मरी हुई माँ का क्रियाक्रम करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब दोनों पति बात मान लेते हैं, माता का क्रियाक्रम नहीं करते हैं।
अब तो माता का क्रियाक्रम हुआ ही नहीं, लाश को नदी में फेंक दिया गया। अब तो माता की आत्मा जहां तहां भटक रही है। अब तो उस आत्मा को न पानी मिल रही है और न शांति। इसी तरह से समय बीतते गया, माता का प्राण भटकते रहा। बेटा क्रियाक्रम नहीं किया, 1 साल तक हो गया और कुछ दिनों के बाद ही जिउतिया का व्रत आता है। और जब जिउतिया का व्रत आता है तो बहुत सारी महिला जो व्रत रहती हैं वह सुबह 3 बजे कोई छत पर भोजन देती है, कोई टीना का ऊपर भोजन देता है। जब सब कोई भोजन देकर चला जाता है तो जिउत भगवान सभी के घर में घूमने फिरने आते हैं, भोजन करने आते हैं। इसी तरह से जिउत भगवान इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिखाई दिया एक घर के टीना के ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा झुंगनी का पत्ता लगा हुआ है। झुंगनी का पौधा था, उसका पत्ता उस टीना के ऊपर में बहुत सारा फैला हुआ था और उसी टीना पर एक माता ने झुंगनी का सब्जी और रोटी रखी थी जिउत भगवान के लिए। रोटी को तो बिल्ली लेके चली जाती है, जो सब्जी था वहीं पे जिउत भगवान देखते हैं जिस माता का मृत्यु हुआ था, जिसे बेटा ने पानी में फेंक दिया था, उन्हीं का प्राण झुंगनी के पत्ते को तोड़ने का कोशिश कर रहा है ताकि उस सब्जी को उठाकर वो खा सके। वो प्राण तो पानी के बिना पूरा तड़प रहा था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह प्राण झुंगनी के पत्ते को नहीं तोड़ पाया और न सब्जी को उठा के खा पाया। ये देख के जिउत भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान उस माता के प्राण को देखकर उनके साथ जो हुआ भगवान तो जान लेते हैं। उसके बाद भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। उन दोनों बहुओं को भगवान ने सजा दिए। सजा ये था कि उनके घर के अन्न और पानी सारे समाप्त हो गए थे। जिस दिन निर्जला व्रत था उस दिन भगवान ने अपने शक्ति से उनके घर के पानी, अन्न, अनाज सबको समाप्त कर दिए। अब वो दोनों बहुएं बहुत तड़प रही है एक घुट पानी के लिए, जैसे उनकी सासू माँ तड़प रही है एक बूंद पानी के लिए। इसी तरह दोनों बहुएं पूरा घर छान मारी, न पानी मिला न अनाज मिला। दोनों बहुएं मिलकर कुएं पर जाती है, जल भरकर जैसे ही लाती है वैसे ही सारा जल सूख जाता है, क्योंकि दोनों बहुएं ने अपने पति से कहकर सासू माँ का क्रियाक्रम तो नहीं करवाया था। उनके मुंह में तो पानी ही नहीं जा रहा है क्योंकि क्रियाक्रम हुआ नहीं, गया हुआ नहीं। इसका सजा दोनों बहू को तो मिलना ही था। जैसे जैसे सासू माँ तड़प रही थी ठीक वैसे ही दोनों बहू भी तड़प रही थी एक घुट पानी के लिए। अब जिउत भगवान रात के समय में बूढ़ी माई के दोनों बेटे के सपने में आते हैं और सपने में कहते हैं, देखो तुम दोनों ने तो अपनी माँ को पानी में फेंक दिया, क्रियाक्रम किया नहीं। तुम्हारी माँ जहाँ तहाँ भटक रही है एक बूंद पानी के लिए। आज उसका ही सजा मैंने तुम्हारी दोनों पत्नी को दिया है। अगर तुम अपनी माँ का क्रियाक्रम गया नहीं किया, सजा तुम्हें भी मिलेगी। और इधर दोनों पत्नियों के सपने में आके जिउत भगवान कहने लगे, ऐसा लगा तुम्हें आज सारा दिन उपवास करके बिना पानी का तड़प के तुम्हारी सास 1 साल से तड़प रही है एक बूंद पानी के लिए, तो सोचो उनको कैसा लग रहा होगा। आज एहसास हुआ तुम्हें? अभी से सुधर जाओ, गया करवाओ, क्रियाक्रम कराओ ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। दोनों बहुएं सपने में हाथ जोड़कर जिउत भगवान से माफी मांगती है। जिउत भगवान कहते हैं, माफी ऐसे नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हारी सासू माँ के आत्मा को शांति ना मिले तब तक तुम पति पत्नी शांति से नहीं रहोगे। और फिर जिउत भगवान कहते हैं, जैसे सुबह होगा तुम दोनों गरम गरम चावल बनाकर खाना और जितना पानी पी सको उतना पानी पीना। दोनों बहुएं जैसे ही सुबह हुआ गरम गरम चावल बनाया, चावल तो खाया कम और पानी खूब पिया। जितना वो लोग पानी पी रहा है उतना उसके सास के प्राण को थोड़ा थोड़ा शांति मिलता है। और जिउत भगवान इतना भी कहते हैं, अगला साल से
तुम लोग जितिया का व्रत करो और नहाए खाए की रात को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर 3 बजे भोर में मरवाला लोग को दो, चिलो सियारी को दो, जीव भगवान को दो। इससे तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, झिंगुनी के पात पर ही देना और झिंगुनी का सब्जी होना ही चाहिए। अब जैसे ही अगला साल आता है, दोनों बहुएं जितिया का व्रत करती है नियम पूर्वक विधि विधान से, और झुंगनी के पत्ते पर जो जो भोजन उनकी सासू माँ को पसंद था वही वही भोजन बनाकर झुंगनी के पात पर रखती है। झुंगनी की सब्जी और बहुत सारे पकवान बनाकर 3 बजे भोर में मरवाले लोग को देती है, जीव भगवान को देती है, चिलो सियारों को देती है। उसके बाद से उनके घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो बोलिए प्रेम से जीव भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ और बेटा एक साथ रहते थे। बेटा था 5 वर्ष का। बेटा का नाम था श्याम। श्याम के पिता दूसरी शादी कर लिए थे और दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। श्याम अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता था। श्याम की पालन पोषण करने के लिए माँ हर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। श्याम की माँ जब भी काम पर जाया करती तो वह अपने बेटे को कुछ खाना खिलाकर सुला देती और घर को बाहर से बंद करके चली जाती थी। माँ का मन में बस यही ख्याल रहता था कि जल्दी मालकिन का घर का सारा काम कर लूँ और अपने बच्चे के पास लौट आऊँ। क्योंकि बेटा अभी छोटा था ना, 5 वर्ष का था, इसलिए माँ बहुत बेचैन रहती थी और बेटे को काम पर ले जाने से मालकिन बहुत नाराज होती थी। इसी तरह चलते गया। हर साल की तरह इस साल भी जितिया का व्रत आने वाला था। श्याम की माँ हर साल जितिया का व्रत पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ किया करती थी, क्योंकि उनके साथ उनके पति रहते थे। जब श्याम 5 वर्ष का हुआ तभी श्याम के पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहला पत्नी को छोड़ दिया। ना धन देते ना दौलत देते। इसी कारण माँ को हर लोगों का घर में जाकर कामकाज करना पड़ता था। इस बार जब जितिया का व्रत आने वाला था तो श्याम की माँ मालकिन के घर जाकर कहती है, मालकिन आज नहाए खाए का दिन है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, कल जितिया है। लेकिन मालकिन छुट्टी नहीं देती है। श्याम की माँ फिर भी पूरा नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया व्रत को करती है और उसकी मालकिन भी जितिया का व्रत करती थी। श्याम की माँ नहाए खाए का नियम बहुत अच्छे से करती है और जितिया व्रत के दिन अपने बेटे को खाना खिलाकर सुलाकर मालकिन के घर चली जाती है काम पर। मालकिन का घर जाकर श्याम की माँ सारा कामकाज कर लेती है और उस दिन मालकिन श्याम की माँ से कहती है, सुनो ये कद्दू लो, इसे काट दो। श्याम की माँ ने कहा, नहीं मालकिन, मैं जितिया का व्रत की हूँ, मैं कैसे काट सकती हूँ। जितिया का व्रत करने से कुछ भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक बाल में भी कंघी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कैसे ये कद्दू को काट लूँ मालकिन, आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मालकिन के घर में और कोई भी नहीं था, सारा लोग बाहर काम पे गए हुए थे। मालकिन अकेली थी, खाना तो उनको ही बनाना था। श्याम की माँ तो सिर्फ घर का सारा कामकाज किया करती थी, लेकिन जितिया का व्रत के दिन कुछ काटा नहीं जाता है। इसी कारण मालकिन चालाकी करके उस नौकरानी को यानी कि श्याम की मम्मी को जोर जबरदस्ती करके कद्दू कटवा लेती है। उसे धमकी लगाती है, अगर तुम कद्दू नहीं काटेगी तो तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगी। बस बेचारी, उसे पैसा का जरूरत था अपने बच्चे के लिए, बस इसी कारण कद्दू को काट लेती है। अब मालकिन का घर का सारा काम समाप्त हो गया तो नदी में स्नान करके पूजा करके जीवित भगवान का कथा सुनकर अपने घर को आती है। वह अपने घर को जलती हुई देखती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, अपने बेटे को पुकारने लगी। श्याम श्याम करते करते रोते रोते वह बेहोश हो चुकी थी। जब श्याम की माँ को होश आया तब सुबह हो चुकी थी और उसके सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे।
बूढ़े बाबा तो बूढ़े बाबा थे ही नहीं, वो तो जिउतिया भगवान थे, जो बूढ़े बाबा का भेष धारण करके माँ का सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तो सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम अपना व्रत को पूरा करो, अच्छे से पारण करो। पारण करने से पहले जिउत भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और उसके बाद ही पारण करना। पारण करने के बाद दिल से अपने बेटे को पुकारना, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। श्याम की माँ ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने बताए थे। श्याम की माँ पारण करने से पहले पूजा पाठ कर लेती है, जिउत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपने सारे भूल चूक की माफ़ी मांगती है। श्याम की माँ को पता ही था कि उसने जिउतिया व्रत के दिन सब्जी को काटा था, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी। भगवान सबका दुख को समझते हैं। ऐसा विचार करके गरम गरम भोजन से पारण करती है और दिल से पुकारती है। उसका बेटा उसके सामने खड़ा होता है। माँ बेटे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा कहता है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? माँ अपने बेटे को सारा कहानी बताती है। बेटा, मैं जब काम करके वापस आई तो मैंने देखा कि हमारा घर जल रहा है। तब बेटा ने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो घर में आराम से बैठकर एक बाबा के साथ खेल रहा था। माँ तो समझ गई, मन ही मन में कहने लगी, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जिउत भगवान का लीला अपरंपार है, उनका लीला वो ही जाने। इधर जिउत भगवान के कृपा से श्याम की मम्मी की श्रद्धा भक्ति के कारण जिउत भगवान प्रसन्न होकर उनकी बेटे का रक्षा करते हैं और झोपड़ी को महल में बदल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जिउत भगवान की जय हो। और उधर मालकिन का दोनों हाथ जल गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जिउतिया का व्रत में जोर जबरदस्ती एक लाचार माँ की परेशानी को नहीं समझी, उनसे कद्दू कटवा ली। इसी कारण से मालकिन की दोनों हाथ जल जाती है। मालकिन जले हुए हाथ लेकर श्याम की माँ के पास आकर श्याम की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। श्याम की माँ ने कहा, मालकिन कभी भी किसी का मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जाइए सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ जिउत भगवान से अपनी गलती का क्षमा याचना कीजिए, जिससे आपके जले हुए हाथ जल्दी ठीक हो जाएंगे। मालकिन ने जिउत भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। जिउत भगवान ने मालकिन को क्षमा कर दिए। सभी प्रेम से बोले, जिउत भगवान की जय हो। हे जिउत भगवान, जैसे आपने उस गरीब माँ की बच्चे की रक्षा की, धन दिए, दौलत दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी को देना। सभी प्रेम से बोले, जिउत भगवान की जय हो। एक गांव में एक पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था, मगर कोई संतान नहीं थी। कई साल बीतने के बाद उनके घर में एक छोटा सा पुत्र का जन्म हुआ। उसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी, क्योंकि पुत्र का जल्द ही मृत्यु हो जाता है। अब फिर से दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। पत्नी की हालत तो बहुत खराब हो गई। उसे तो हर जगह अपना पुत्र ही दिखाई पड़ता था। दिन रात अपना पुत्र का ही नाम पुकारा करती थी। अब तो दुख के कारण पति का व्यापार भी बंद हो गया। अब तो अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पति काम की तलाश में विदेश चला गया। कई साल बीत गया, लेकिन पति का कोई भी खबर नहीं आया। अब बेचारी पत्नी भूखी रहने लगी। घर में खाने पीने का सामान सब समाप्त हो गया। अब उसने मिट्टी काटने का काम शुरू कर दिया।
रोज काम पर जाती, मेहनत करती, जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करती। जहाँ वो मिट्टी काटने जाया करती थी उसी के पास एक बहुत बड़ा जमीन था जिसमें ढेर सारे बच्चे खेल कूद किया करते थे। उसे ही देखकर बेचारी खुश होने लगी और अपना सारा दुख भूल गई। बस दुख इस बात का था कि उसका पति उसके साथ नहीं था। पति का विदेश गया हुआ 10 साल बीत गया था मगर पति का कोई खबर नहीं था। पत्नी जब अपना काम करके घर आती, अकेले रहती तो उसे सिर्फ अपना बच्चे का याद आता और जोर जोर से रोने लगती। इसी तरह से हर रोज दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, जब पत्नी मिट्टी काटकर आराम कर रही थी, अचानक हुआ बच्चे को देखकर मिट्टी की टोकरी उठा ली और उठाकर एक सुंदर सा पुतला तैयार की। मिट्टी का पुतला बनाते बनाते कब शाम हो गया उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही शाम हो आई वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जिस पुतले को बनाया था उस पुतले को टोकरी में रखकर अपने घर को आई। अब वह उस मिट्टी के पुतले को जीवित बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी, ध्यान रखने लगी, समय समय पर भोजन खिलाने लगी। लेकिन मिट्टी का पुतला कैसे खा सकता है? आश्चर्य की बात ये थी कि जब पुतला भोजन नहीं करता तो माँ की तरह वह बच्चे को डांट लगाती थी। हर रोज इसी तरह से दिन बीतने लगा। कभी मिट्टी के बने बच्चे से प्यार दिखाती तो कभी उसे डांट लगाती। जब वह मिट्टी काटने जाया करती तो अपने मिट्टी वाले पुतले को पीठ पर आंचल से बांधकर जाती। इसी तरह हर रोज किया करती थी। पति का तो कोई खबर ही नहीं था। अब तो माँ अपने बच्चे के साथ दिन भर खोई रहती थी। एक दिन की बात है, जब माँ अपने मिट्टी के पुतले को लेकर कहीं जा रही थी तब उसने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा। तब उसने उन महिलाओं से जाकर पूछा, बहन आप लोग ये क्या कर रही हैं? ये किसकी पूजा है और इस पूजा से क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। सारी महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि ये व्रत बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं, बेटे की सलामती के लिए करते हैं। अब तो माँ भी अपने मन में ठान लेती है, मैं भी जितिया का व्रत करूंगी, मेरे इस मिट्टी के बने पुतले के लिए करूंगी। एक पुत्र तो मैंने खो दिया, अब इसे हर किस में नहीं खो सकती। अब वह मन में ठान लेती है, मैं भी अगले साल जितिया व्रत करूंगी, क्योंकि वह मिट्टी का दूसरा बच्चा खोना नहीं चाहती थी। अब जैसे अगला साल आया, उसने जितिया का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। पहला दिन नहाए खाए की, दूसरा दिन निर्जला व्रत रही और तीसरे दिन गरम गरम भोजन से पारण की। इतना करने के बाद हर रोज की तरह अपने काम पे जाने लगी। अपने मिट्टी के पुतले को पीठ में बांधकर चल पड़ी अपने काम पर। लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते उसके पीठ में कुछ हलचल महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मिट्टी का बच्चा हिल रहा है, लेकिन उसे लगा कोई भ्रम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ी दूर और बढ़ने के बाद उसके बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फटाफट अपने साड़ी की आंचल खोली और बच्चे को देखती है। देखने के बाद उस माँ के आंखों में आंसू भर गए और उसका दिल जोर जोर से कहने लगा, हे ज्योत भगवान, आप महान हैं, आप महान हैं, आपका लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई ना जाने। हे ज्योत भगवान, आपका कोटि कोटि प्रणाम है। वह देखती है वह मिट्टी का पुतला इंसान के बच्चे में बदल गया है। वह समझ गई ये ज्योत भगवान का ही वरदान है, उनका ही व्रत का फल मिला है मुझे। अब तो पत्नी बहुत खुशी हो गई पुत्र को पाके। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुख इस बात का था कि पति उसके साथ नहीं था। उधर पारण का दिन ही पति भी गाड़ी में बैठा था अपनी पत्नी के पास आने के लिए। जो धन उसने कमाया था, कुछ चोरों ने उसके धन को लूट लिया।
कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा बाबा मिलते हैं। बूढ़ा बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह कहने लगा, बाबा मेरे पास तो था कुछ धन, लेकिन कुछ चोरों ने उसे लूट के चला गया। अब मेरे पास है थोड़ा सा सत्तू, लीजिए बाबा आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा बाबा उस सत्तू में से आधा सत्तू को खा लेते हैं और आधा सत्तू उस आदमी को दे देते हैं। वह सत्तू आदमी अपने झोला में रखकर घर को आता है। पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई और सारी कहानी अपने पति देव को सुना दी और अपने बेटे को पति की गोद में डाल दी। पति बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी से कहने लगा, मैं कुछ धन कमाया था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। मेरे पास थोड़ा सा सत्तू बचा है, थोड़ा ला कर दो, मुझे भूख लगा है, मैं खा लेता हूँ। पत्नी झोला उठाकर सत्तू निकालती है तो देखती है सत्तू की जगह में सोना बन गया है। सोना देखकर पत्नी बहुत खुश होती है। वो तो समझ गई ये जीवित भगवान का ही चमत्कार है। ये देखकर पति पत्नी जोर जोर से कहने लगे, जीवित भगवान की जय हो, जीवित भगवान की जय हो। जीवित भगवान की कृपा से पति पत्नी और बच्चे के दिन बदल गए। अब तो हर साल माँ जितिया का व्रत करने लगी। हे जीवित भगवान, जैसे आपने उस माँ का दुख समझे, जैसे उसको पुत्र दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सबको देना। सभी प्रेम से बोले, जीवित भगवान की जय हो। कहानी पसंद आने पर जीवित भगवान की जय हो जरूर लिखे। जीवित भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे।